सो फ्रेंड्स, हम एक काम को शुरू तो कर पा रहा हूँ, फिनिश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये जो हमने जो भी अभी डिस्कशन की है, ये किस वजह से हो रहा है? इसका रीजन अभी समझ में आया आपको? वो इसके लिए होता है भाई, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड में जो है ना, जब हम शुरू करते हैं ना, एक लिमिटिंग बिलीफ निकल के हमको दूसरी तरफ लेके जाता है। बराबर है, मैं ये कर नहीं सकता हूँ, ये नहीं, मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, नहीं, डर है, बंदे क्या बोलेंगे मेरे को, अरे मैंने काम शुरू कर दिया तो मेरा पैसों का नुकसान हो जाएगा, अरे मेरा टाइम बहुत हो जाएगा, मेरे को तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लग पा रही हैं, पता नहीं मैं इसके अंदर सक्सेस होऊंगा कि नहीं होगा। ये लिमिटिंग बिलीफ होते हैं जो कब कहाँ होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। वहाँ पे कहाँ से आते हैं? क्योंकि वो पैटर्न हम बहुत अपने बचपन से कर रहे होते हैं, और लिमिटिंग बिलीफ हमारे वही सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर घर बैठ के घेरा डाल के बैठे हुए हैं, हमको पता ही नहीं है। हम बोलते हैं कि मैंने काम तो शुरू कर रहा हूँ यार, मेरे को तो एंग्जाइटी हो गई ना, मैंने काम शुरू किया लेकिन खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। इट रिजल्ट्स व्हाट? इट रिजल्ट्स इनटू एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस। यही तो है ना। स्ट्रेस क्या है? माई विल पावर जो है, और जो बाहर का जो प्रेशर है, बाहर का प्रेशर डिवाइडेड बाय माय विल पावर। अगर मेरा प्रेशर ज्यादा हो गया, विल पावर कम है, तो प्रेशर मेरे को लेके चला गया। यही है ना स्ट्रेस। अगर मैं अपनी विल पावर को बढ़ाऊं, मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करके विद पॉजिटिविटी, वो मैं उसको प्रेशर को जितना मर्जी आए, मेरा ये इंटरनल विल पावर मेरे को ऊपर लेके जा रहा है ना, मेरा स्ट्रेस कहाँ गया? मेरा तो स्ट्रेस है ही नहीं। एवरीथिंग विल लुक्स लाइक अ वेरी ईज। ये गणित भी इसके साथ है, साइकोलॉजिकल के साथ। तो दोस्तों, हमारे को ये लिमिटिंग बिलीफ जो हमारे माइंड में है, सब लोगों के दिमाग में है, जिसको घेरा डाल के बैठे हैं, इसको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? वो मेडिटेशन से भी नहीं निकलते। मेडिटेशन हमको फॉर द टाइम में, जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सेटल डाउन होता है, उस समय हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं। यस, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेज में होते हैं। वी आर कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, हाई फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स। उस समय हम पूरे काम स्टेज में होते हैं, प्रेजेंट मोड में होते हैं। वो यही होता है ना, हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पूरा हमारा एक्टिव हुआ होता है उस समय। जैसे ही हम मेडिटेशन से बाहर आते हैं ना, वो दोबारा उसी पैटर्न में आ जाते हैं। दोबारा से लिमिटिंग बिलीफ हमारे बिहेवियर में आ जाते हैं, वही वैसे हम काम करने लग जाते हैं। आधा घंटा हमने मेडिटेशन किया, लेकिन आधे घंटे के बाद हम फिर कहते हैं यार मैं मेडिटेशन तो कर रहा हूँ, मेरे को इफेक्ट तो हो रहा है, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम 12 घंटे 16 घंटे में दिन भर में काम कर रहा हूँ। आप देखिए, वो रिफ्लेक्शन बार बार आपके अंदर आएगा, डबल स्पीड से आएगा। आप दोबारा से पुराने पैटर्न से काम करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो लिमिटिंग बिलीफ अभी हैं। वो बाहर कैसे निकलेंगे? उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को, अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग, रीवाइंड करना। और उसके लिए एक इफेक्टिव टूल है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का मतलब ही वर्ड में ही छुपा हुआ है। इमोशंस को हमको फ्रीडम देता है बाय डूइंग द टैपिंग ऑन आवर 8 मेरिडियन पॉइंट्स इन आवर बॉडी। व्हाट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो ओनली, आवर बॉडी इज द पावर हाउस। इसके अंदर सारी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है जो किसी भी कहीं पे एक एटॉमिक बम से भी आप ज्यादा देखोगे ना, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर है। आप देख लीजिए किसी भी बुक को उठा के, कोई भी बेस्ट आपको साइकोलॉजिकल होगा, वो बंदा यही बोलेगा, उसकी इट इज प्रूवन। अब हम वो 8 मेरिडियन पॉइंट पे जब हम टैप करते हैं, वो वर्डिंग बोलते हुए EFT में, कि हम पहले कोई चीज को एक्सेप्ट करते हैं, यस ये प्रॉब्लम मेरे साथ है। मैं ये बोलने से वो लिमिटिंग बिलीफ का जो एक पर्टिकुलर चीज हमारे बैठी हुई है सबकॉन्शियस माइंड में, वो निकल के अट्रैक्ट होके वो बाहर की ऊपर की तरफ आती है। बोलते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो क्या हो गया? हम उसको बोल रहे हैं, मैंने एक्सेप्ट किया, वो कहेगा हाँ तूने तो मेरे को एक्सेप्ट कर लिया, चल मैं आता हूँ तेरे पास। जैसे ही वो तेरे पास हमारे पास आएगा ना, हम उसको टैप करते हैं। यहाँ पे ये एक मेरिडियन पॉइंट है, ये दूसरा मेरिडियन पॉइंट है, ये तीसरा आइस के नीचे। हर एक मेरिडियन पॉइंट का एक इमोशंस से जुड़ा हुआ पॉइंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये नेक्स्ट मेरिडियन पॉइंट है, ये नेक्स्ट मेरिडियन पॉइंट है, कॉलर पॉइंट नेक्स्ट है, अंडर द आर्म 7वां है, और क्राउन चक्रा पे हमारा 8वां है। ये 8
मेरिडियन पॉइंट्स को मैं जो बोल के उसको लेके आता हूँ और टैप करके उसको अपनी बॉडी से उसको इमोशंस को फ्री करता हूँ। तो आप एक्साइटेड हैं इसके लिए? भैया मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और जो चाहता है कि मैं अपने पर्पस ऑफ लाइफ से और इस चीज से बाहर आना चाहता हूँ, वो अगर एक्साइटेड नहीं है तो मैं यही बोल सकता हूँ कि अभी वो शायद अपने आप को पूरी तरह अलाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो उसी पैटर्न में, अपने पुराने पैटर्न में अभी बंधा रहना चाहते हैं। स्टिल दे आर बाउंड टू देयर लिमिटिंग बिलीफ। अगर अभी तक भी आपके पेट में फायरबॉल नहीं आई है ना, तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी भैया टाइम और मत लो, अपने आप को पहचानो कहाँ पे ये स्टेटमेंट में, ये इस पैटर्न में आप फंसे हुए हो। फॉर सेक ऑफ योर सेल्फ जस्ट हैव ए रिफ्लेक्शन। मेरा फर्ज है बताना, मेरा फर्ज है उसका सोल्यूशन देना। अगर आप लोगों को इससे कुछ फायदा होता है, जिंदगी में बाहर होते हैं, मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई वैल्यू है ही नहीं। मैं तो एक चीज बोलता हूँ, लाइफ में अगर मैंने अपनी फीलिंग्स, अपने जो मैं भुगतभोगी हूँ, जिसके वजह से मैं अपना इस लाइफ के अंदर जो मेरे को अचीव करना था नहीं कर पाया, जो मेरे को अभी लगता है, मैं चाहता हूँ कि वो बाकी लोग जो इस पैटर्न में फंसे हुए हैं वो इस पैटर्न में ज़्यादा देर न फंसे रहे। मैं आई जस्ट वांट टू सर्व देम। दिस इज द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एक्साइटेड? सो जस्ट मेक द नोट ऑफ ऑल योर वर्क which you have started but you have not finished it. Please make the note of all the works, and then we will meet in next video. Please note down my number 9967 359 132. Please do SMS me. Please connect with me on WhatsApp. So I will work for you. So let us meet, friends, in next video to do the tapping on our barrier, main barrier of our life. See you. Goodbye. Shabbat khair. Bye.